Hello everyone, how are you? Today I am discussing mathematics objective question type. ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस बता दूं कि मैंने जो ये बीएड फर्स्ट ईयर में जो कराया है, अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो करा दिया है वो क्या क्या है और आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैंने ये मेंस ओरिएंटेड सारे वीडियोज बनाए हैं जो आपको 650 अगर टोटल देखा जाए फर्स्ट ईयर का मार्क्स है। तो इसमें क्या है आपका 650 मार्क्स का अगर फर्स्ट ईयर का होता है तो इसमें आपको जो 400 है ना, 400 आपका जो है मेंस होगा और 250 नंबर जो है आपका इंटरनल होगा। तो इंटरनल का भी बात मैंने पहले वीडियो में किया हूँ तो इसका मैं अभी बात नहीं करूँगा। जो आपका 400 है ना उसका मैं अभी बता रहा हूँ कि 400 में मैंने क्या क्या करवा दिया। तो ये आपका फुल्ली फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज है। पहला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसका जो 80 मार्क्स है ना मेंस में जो आएगा उसका हमने करा दिया है। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और आपका ऑब्जेक्टिव तीनों। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कैसे है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी आपका 80 मार्क्स एक्सटर्नल होगा, तो इसका भी हमने लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बता दिया है। लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी 80 मार्क्स का है, तो इसका भी हमने लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया पार्ट वाइज। आपको प्लेलिस्ट में खोजने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 to 3 क्या था, 100 मार्क्स का था, जिसमें 80 मार्क्स एक्सटर्नल थे। अब आते हैं 4 to 7। तो 4 to 7 में हमने 4, 5, 6 ये तीनों जो है अपने अपने जो रेस्पेक्टिव पेपर हैं उनमें 40 मार्क्स एक्सटर्नल होगा और 10 मार्क्स इंटरनल। तो 40 मार्क्स में आपका जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको हमने करा दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव 4, 5, 6। ऑलरेडी हमारा इतना काम हो चुका है। तो अब देखें कि आपका जो 400 मार्क्स है एक्सटर्नल, 400 मार्क्स में अगर ये जो पेडागोगी है, जो इंडिविजुअल अपना अपना होगा, मेरा मैथ है तो मैं मैथ का आज इस वीडियो के माध्यम से मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कराऊंगा। जो आपका 10 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर का, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। जो 20 क्वेश्चन बचेगा वो मैं आने वाले वीडियोज में कराऊंगा, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि मैं खुद ही अभी कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि इतना सारा दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं, अगर ये 40 मार्क्स का है तो 20 नंबर तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो अब क्या है, 20 नंबर आप अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका जो 380 मार्क्स का जो है ना कंटेंट हमने आप तक प्रोवाइड कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे इस वीडियो को देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो यही था, बाकी की बातें अगली वीडियो में होगी, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है। ऑलरेडी इसमें आपका जो है 105 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 10 क्वेश्चन आएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें से 10 क्वेश्चन आएगा? और कितना पढ़ेंगे? पीएचडी तो करना नहीं है हमें कि पीएचडी करने बैठ जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करने से ही बेनिफिट है, क्योंकि इसी पे तो लगने से होगा नहीं। तो चलिए वी स्विच टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं, कहता है विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग मेथड। जो आपका डिडक्टिव मेथड होता है ना टीचिंग मैथमेटिक्स में, तो कौन सा जो है मेथड को यूज करते हैं? तो आपका डी दिया हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्कूल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो इसका आंसर दिया आपका ए नंबर, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। आप वीडियोज को 2-3 बार देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ये है, ये है। क्योंकि खुद अगर पढ़ने बैठे तो 105 क्वेश्चन शायद हो सकता है 3 दिन में भी ना ख़त्म हो, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो जो भी वीडियो का लेंथ हो 30 मिनट 40 मिनट, यू कैन फिनिश इट इजली। ओके,
थर्ड क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा टू मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, टू मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट आपका विच कमीशन हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट प्लेसिंग मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू हायर सेकेंडरी, है ना। तो ये आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन कौन सा कमीशन है जिसने मैथमेटिक्स को जो है हायर सेकेंडरी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट, तो ये आपका कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है आपका कि सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन एंड टेस्ट एज ए टीचर यू वुड। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू रिपीट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है आपका, उसका एग्ज़ाम जो होता है और टेस्ट जो होता है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। तो डी नंबर दिया है डायग्नोस द काउज एंड टेक अ स्टेप फॉर रिमेडिएशन। पहले तो हम देखेंगे कि उन लोग में क्या दिक्कत आ रही है ना। तो डायग्नोस मतलब पता लगाना, काउज कारण को पता लगाना, एंड टेक अ स्टेप फॉर रिमेडिएशन उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एनेक्जाइटी। तो कहता है जेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एनेक्जाइटी, तो कहता है जेंडर। फिर आपका 7 नंबर कहता है द NCF 2005 कंसिडर दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ए सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, पिक आउट वन विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द एबव प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है बी नंबर गिविंग अ स्टूडेंट सेट फार्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फिर कहता है आपका 8 नंबर अकॉर्डिंग टू NCF 2005 डेवलपिंग चिल्ड्रन एबिलिटीज फॉर मैथमेटाइजेशंस द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज हेयर मैथमेटाइजेशन रिफर डेवलप चाइल्ड एबिलिटीज। तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर to develop the child resource to think and reason mathematically, to pursue assumptions to their logical conclusion and to handle abstraction। आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि एज पर NCF 2005 टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन देम मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज इट इज एट प्राइमरी लेवल कैटर टू द। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्त नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, है ना, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। फिर कहता है 10 नंबर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, तो कहता है सी नंबर टू नो द गैप इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। फिर कहता है कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रिफर टू डेवलपिंग एबिलिटी टू, तो इसका डी नंबर है ऑर्गेनाइज कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, ऑर्गेनाइज कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। फिर कहता है आपका 12 नंबर एज पर NCF 2005 नैरो एम ऑफ टीचिंग एट अ स्कूल इज टू टीच नंबर सिस्टम एंड हायर एम इज टू टीच अलजेब्रा, नहीं ये नहीं है। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ स्कूल इज टू टीच कैलकुलेशन एंड हायर एम इज टू टीच मेजरमेंट, ये भी नहीं है। सी नंबर है आपका नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ स्कूल टू डेवलप न्यूमेरिक रिलेटेड स्किल एंड हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। सी नंबर क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लेते हैं कि जो NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ स्कूल इज टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल एंड हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अलजेब्रा, तो आपका हो जाएगा मेजरमेंट। व्हाट इज पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग का क्या पर्पस है, हेल्प अ स्टूडेंट टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टी। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि उसको जो है जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको साइड से टाइम दिया जाए, है ना, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जो पढ़ने में डिफिकल्टी कर रहा है ना, टू स्टूडेंट टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टी, जो सीखने की जो उनको डिफिकल्टी उसको कम किया जाए, ओके। हाँ, एज पर द NCF 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू, तो ये कहता है डी नंबर मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, है ना, मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। फिर कहता है टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वेरी फेमस थ्योरम है आपका, है ना,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए टीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड ए शीट ऑन विच 4 राइट एंगल triangle were drawn and asked child to find the relationship between the sides of a triangle in the above situation the teacher use। तो कौन सा करेंगे यूज, तो इंडक्टिव मेथड को यूज करेंगे। कहता है कि टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम ए टीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड ए शीट ऑन विच 4 राइट एंगल ट्रायंगल वेर ड्रॉन एंड आस्क द चाइल्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द एबव सिचुएशन द टीचर यूज द इंडक्टिव मेथड। कहता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 स्कूल मैथमेटिक्स डज नॉट टेक प्लेस इन ए सिचुएशन वेयर चिल्ड्रेन मेमोराइज फार्मूला एंड एल्गोरिथम। नेक्स्ट है आपका व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन ए टीचर राइट्स ऑल द फार्मूला ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अगर आप मेंसुरेशन आप पढ़ा रहे हैं, है ना, मैं भी मेंसुरेशन ही पढ़ा रहा हूँ टीचिंग पीरियड, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊँगा और पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा। तो व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन, ठीक है, ए टीचर राइट्स ऑल द फार्मूला ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर दिस रिफ्लेक्ट दैट सी इज फॉलोइंग द, तो डिडक्टिव अप्रोच। कहता है कि ए वेरी कॉमन एरर ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे 5y प्लस 3 इक्वल टू 8y, सॉरी 3 नहीं होना चाहिए, वहाँ जो होना चाहिए y, 3y इक्वल टू 8y। दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म्ड एज कंसेप्चुअल एरर। कहता है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क इज पोजिशन ऑन ट्विन कंसर्न। तो इसका दिया हुआ आंसर सी नंबर कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इंगेज द माइंड ऑफ every student and how it can strengthen the student resource, है ना। कहता है आपका कि what mathematics education can do to engage the mind of every student and how it can strengthen the student resource, what, okay, main goal of mathematics education is, mathematics education का main goal क्या है, to develop children ability for mathematization, है ना, चिल्ड्रन एबिलिटी को मैथमेटिक्स में डेवलप करना। फिर कहता है एनसीटीएम का फुल फॉर्म क्या है, वीआई है एकदम। कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एनसीटीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फिर कहता है इन टीचिंग मैथमेटिक्स आईसीटी मतलब हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाते हैं उसमें आईसीटी क्या कवर करता है, तो कैलकुलेटर एक्चुअली आपका कहीं ना कहीं टेक्निकल पार्ट ही है। डायनेमिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर, जो हम लोग आजकल जो उसको क्या कहते हैं, कैड, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। स्प्रेडशीट यानी पावर पॉइंट। तो ये सब क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज सारे को हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स टर्म में। फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इन प्राइमरी लेवल। इसका दिया हुआ डी नंबर, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन, तो कहता है डी नंबर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फिर कहता है आपका 26 द आईसीटी टूल्स इन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, आईसीटी टूल्स इन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। तो इसका दे रहा है आपका सी नंबर, गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, गिव इम्पोर्टेंस ऑन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका व्हाट इज इम्पोर्टेंट एड यूज फॉर गिविंग ज्योमेट्रिक कंसेप्शन, तो कहता है गारबोर्ड। आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स कहता है मेक द लर्नर फ्री फ्रॉम फोबिया क्या होता है वो हम देखेंगे सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से, क्योंकि सीटेट का भी मैं लाऊंगा एक सीरीज जिसमें मैं जो आपका सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस, हाँ इसका मैं लाऊंगा वीडियोज, इस वीडियो के बाद ही आएगा। तो आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स क्या कहता है, मेक द लर्नर्स फ्री फ्रॉम फोबिया। फिर कहता है टू बी ए गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू, तो कहता है अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कंसेप्ट।
नेक्स्ट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी डेट कैन बी यूज टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, तो कहता है रोल प्ले, रोल प्ले। द हाईलाइट ऑफ ए टेक्स्ट बुक आर डैट, तो कहता है आपका बोथ 1 and 2, तो 1 क्या देखते हैं, दे मेन न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रिगोरस प्रैक्टिस, ऑल कंसेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू सिचुएशन। आगे आपका मेंटल मैथ एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ए चांस टू, तो कहता है डेवलप मेंटल कंप्यूटेशन प्रोसीड्यूर एज द स्टूडेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। आगे है आपका द सेक्शन प्रैक्टिस टाइम, है ना, जो प्रैक्टिस टाइम हो गया, इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एम्स एट, तो इसका आंसर आपका डी नंबर दिया, प्रोवाइडिंग एक्सटेंडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल पे जो आपका मैथमेटिक्स है क्या क्या उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिससे वो गुड अच्छे बने। तो कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के थ्रू कंसेप्ट को डेवलप कर किया हुआ बुक टेक्स्ट बुक ही आपका अच्छा है। कहता है टीचर इज ए टीचिंग एडिशन टू क्लास 2 स्टूडेंट, है ना, क्लास 2 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल, तो कहता है बी नंबर, एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, कहता है टेलर अबेकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट, टेलर अबेकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज लर्निंग रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, तो कहता है टेलर अबेकस फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट। नेक्स्ट आपका एरर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, है ना, एरर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, तो कहता है आपका कि ट्रू एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक्स कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वॉच लिसन एंड लर्न, तो कहता है डिमोनेस्ट्रेशन मेथड, एक डिमोनेस्ट्रेशन मेथड है जिसके थ्रू आप वॉच लिसन और लर्न मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 39, मैनिपुलेटिव मॉडल्स, स्टैटिक पिक्चर्स, रिटेन सिंबल्स, स्पोकन एंड रिटेन लैंग्वेज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन और कंटेक्स्ट आर 5 वेज टू रिप्रेजेंट, तो ये है आपका दोस्तों ए नंबर, क्या है ए नंबर, कहता है कि आपका मैथमेटिक्स थिंकिंग एंड आइडियाज। 40 क्वेश्चन कहता है डिवाइस विच आर यूज टू मेक टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव आर नोन है, तो टेक्निक ऑफ टीचिंग, है ना, जो हम इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, या मान लो स्मार्ट बोर्ड अगर उस वो और बेटर हो जिसमें आपका टीचिंग मेथड और इफेक्टिव हो सकता है, तो इसमें अगर नहीं जान रहे हैं आप तो ऑल ऑफ दीज ही मारेंगे, लेकिन इसमें याद रखना है कि आपका टेक्निक मेथड जो है ना, टेक्निक ऑफ टीचिंग। फिर इवेल्युएशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ, इवेल्युएशन आपका ऑब्जेक्टिव से है, इवेल्युएशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है 42, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन हैज मेन पर्पस टू गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट, तो कहता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, which type of evaluation has main purpose to give feedback to the student, formative evaluation। next आपका child who is able to perform all number operation and is able to explain the concept of fraction is at, तो operational phase, operational phase, a child who is able to perform all numbers operation and is able to explain the concept of fraction is at operational phase। आगे कहता है दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड डिफिशियंसी इन टीचिंग। नेक्स्ट आपका इफ इंटेलिजेंस कोसेंट ऑफ ए स्टूडेंट इज 100 इट मीन्स दैट, तो डी नंबर दिया है मेंटल एज ऑफ अ स्टूडेंट इज सेम एज द क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू एसेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस इज सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। इफ अ स्टूडेंट राइट्स 5050, है ना, देखो क्या कहता है कि स्टूडेंट अगर मान लो 5050 है तो 5050 तो ऐसे लिखाएगा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, लेकिन कैसे लिख दिया 550 लिख दिया। इट मीन्स कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नोट, उसका मतलब है कि उसको जो प्लेस वैल्यू का उसको कंसेप्ट पता नहीं है, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, समझ लीजिए बिना पढ़े नहीं होगा सीटेट पास।
मतलब 5050 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि किसी भी हाल में बच्चों को गलत आपको साबित नहीं करना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको आपको उन्हीं के मेथड से आपको समझाना है, कभी उनको डांटना नहीं है, कोई भी काम उनको प्यार से करना है ना। बच्चे कभी भी गलत नहीं है, इस चीज़ को आप मान लीजिए, ठीक है। ओके 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। नॉट ट्रू है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट ट्रू, ध्यान देंगे, नॉट ट्रू। तो कहता है मैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम, मैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रिफर्स टू, तो कहता है एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रिफर टू एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग। आगे कहता है 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो कहता है ए नंबर है प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर नॉट ए मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल। इसका डी नंबर है टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। 52 क्वेश्चन कहता है आपका कि एज पर द एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज। तो बी नंबर कहता है डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल, डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल। तो ये देखो इसमें क्या है कि ऑलरेडी 21 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको पार्ट 2 में लाता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। तो गाइज मिलता हूँ आपको जो है 51 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा है, करीब 110 क्वेश्चन है। तो ओके, थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।